स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के अंदर ये लास्ट टॉपिक है पावर। पावर क्या होता है? देखो, आपने बहुत बार सुना होगा पावर ये नाम, लेकिन पावर की डेफिनेशन क्या है? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मीन्स यहाँ पे अगर कोई आप वर्क कर रहे हो और उसका आप टाइम रेट निकालोगे, मीन्स इतने टाइम में ये वर्क किया, इतने टाइम में ये वर्क किया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? वर्क अपॉन टाइम करोगे, वर्क अपॉन टाइम। तो वो आपको देगा वर्क करने का एक रेट। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे ही आप कोई भी काम करते हो, वर्क करते हो, वर्क अपॉन टाइम लिखोगे कि इतने टाइम में इतना वर्क किया, तो वो आपको देगा पावर। मीन्स टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क देगा वो। ये क्वांटिटी को हम बोलेंगे पावर। अब देखोगे यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, द एवरेज पावर इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। मान लो आपने 10 मिनट में, डेल्टा टी है 10 मिनट, और आपने वर्क किया है यहाँ पे जो आपने वर्क किया है डेल्टा डब्ल्यू वो है मान लो 5 जूल। तो यहाँ पे आप जो डेल्टा टी टाइम में जो वर्क करोगे डेल्टा डब्ल्यू, वो आप यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा पावर। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? जो टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वर्क तो जूल में है ही, तो वर्क जूल में लिखोगे, टाइम सेकंड में लिखोगे, और आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका होगा एवरेज पावर। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये एवरेज पावर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ये एवरेज पावर है। डेल्टा टी टाइम में जो डेल्टा डब्ल्यू वर्क होगा वो यहाँ पे आप लिखोगे। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? तो इंस्टेंटेनियस पावर में हम क्या करेंगे? P इक्वल्स टू लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। तो आपको मालूम है यहाँ पे पावर का जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा P इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये आपको मिल गया इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर का इक्वेशन। ये है एवरेज पावर और ये इंस्टेंटेनियस पावर। समझ में आ रहा है? जैसे ये आपको मालूम है, जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करते हो और टाइम बहुत ही कम छोटा होने लगता है, तब वो कोई एक ही इंस्टेंट पे, कोई टाइम पे ही आपको ऑन दी स्पॉट पावर ढूंढना है, तो आप P इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखते हो। अब बच्चों आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मालूम है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप वर्क डन को इस तरह से लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये स्मॉल वर्क डन है DW, यहाँ पे स्मॉल वर्क डन। तो यहाँ पे जो स्मॉल वर्क डन होगा वो क्या होगा? फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू DR लिखा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स वर्क डन। तो जैसे ही DW की जगह पे आप ये वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, तो आपको मिल जाएगा P इक्वल्स टू F DR, और ये नीचे वाला जो DT है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसको आप वेलोसिटी बोलते हो। तो ये फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर का दूसरा एक फॉर्मूला भी आपको मिल गया, दूसरा एक फॉर्मूला भी मिल गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी। देख लो आप, तो पावर का एक फॉर्मूला आपको मिला F डॉट V। तो पावर का एक फॉर्मूला तो dw बाई dt था ही, दूसरा फॉर्मूला मिला आपको फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये भी बहुत जगह पे यूज होगा। फोर्स इनटू वेलोसिटी क्या दिखाता है, ऐसे MCQ भी आ सकते हैं।
फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर दिखाता है। तो यहाँ पे पावर के दो इक्वेशन मिले। मैंने किया यहाँ पे क्या किया, dw की जो वैल्यू थी F डॉट dr, बस वही dw की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है। देखो dw का फॉर्मूला क्या है, F डॉट dr, तो dw का फॉर्मूला मैंने dw की जगह पे रख दिया F डॉट dr, नीचे का dt लिखा, तो आपको फोर्स इनटू वेलोसिटी इस तरह से मिल जाएगा। अब बात आएगी यहाँ पे इसके यूनिट के बारे में, पावर का यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला आपको वर्क डन अपॉन टाइम भी मिला और फोर्स इनटू वेलोसिटी भी मिला। अब पावर का यूनिट और वो कैसी क्वांटिटी है उसका डिस्कशन। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, याद रखना, जिसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। पावर जब भी आप एक्सप्लेन करते हो तब उसकी वैल्यू ही आपके काम की है। समझ लो मेरे कार का इंजन इतने पावर का है, तो उसमें कोई डायरेक्शन कभी नहीं चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। कार के इंजन का पावर बोल दिया तो बात ख़त्म हो जाती है। तो पावर में डायरेक्शन, पावर का एक्सप्लेनेशन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्केलर क्वांटिटी है। उसके यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट, पावर का एसआई यूनिट। देखो यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम है, वर्क का जूल होता है, नीचे टाइम का होता है सेकंड, तो वर्क पावर का यहाँ पे पावर का एसआई यूनिट जूल सेकंड इनवर्स होता है, या तो उसको आप वॉट भी बोल सकते हो। साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से आप इसका जो यूनिट बनाया है वो वॉट भी है। तो यहाँ पे जूल अपॉन सेकंड या तो वॉट, दोनों ही पावर के यूनिट है। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जूल अपॉन सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-3, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब ओल्ड टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे, मीन्स यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स ने पावर का यूनिट जो दिया था, द यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश सिस्टम, अभी तो ऐसा ही सिस्टम चल रही है, लेकिन पहले ब्रिटिश सिस्टम में पावर का यूनिट है हॉर्स पावर, HP। समझ में आ रहा है, ये ब्रिटिश सिस्टम का यूनिट है हॉर्स पावर, HP। तो एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ब्रिटिश सिस्टम में हॉर्स पावर यूनिट था पावर का, और एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। जनरली कोई कार का इंजन होगा या तो पानी की मोटर होगी जो पानी ऊपर टैंक में चढ़ाती है, वो सभी इंजन का पावर आज भी कभी कभी आपने देखा होगा हॉर्स पावर में उसका मेजरमेंट होता है। फिर अगर यहाँ पे आपने देखा पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो आपको वर्क का फॉर्मूला चाहिए, वर्क का फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो वर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो यहाँ पे हम वर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे पावर इनटू टाइम के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पावर का यूनिट तो क्या होगा, वॉट, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, मिनट या तो आवर। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे हम, तो वर्क का यूनिट किलोवाट आवर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, किलोवाट आवर। ये फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे तो W का यूनिट, याद रखना बच्चों, वर्क का यूनिट, W का यूनिट किलोवाट आवर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो P दिख रहा है आपको, पावर, उसका यूनिट किलोवाट लेंगे और टाइम का यूनिट आवर लेंगे। तो पावर किलोवाट, टाइम आवर, तो दोनों का मिल के किलोवाट आवर हो जाएगा, kWh। तो ये किलोवाट आवर एक्चुअल में यूनिट किसका है, वर्क का है। याद रखना, ये यूनिट वर्क का है और इसका दूसरा नाम किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को आप यूनिट भी बोल सकते हो। 1 किलोवाट आवर को याद रखना, 1 किलोवाट आवर को आप 1 यूनिट भी बोल सकते हो। अब 1 किलोवाट आवर
1 किलोवाट आवर क्या है? तो किलो का मीनिंग क्या होता है? 1000 वॉट। और आवर में क्या होता है? 1 आवर में 3600 सेकेंड होती है। तो 1 किलोवाट आवर मीन्स द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट इन 1 आवर इज नोन एज 1 किलोवाट आवर। अगर 1 घंटे में, यहाँ पे 1 घंटे में जो काम करने का रेट है वो 1000 वॉट है, तो हम उसको बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, द वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। 1 किलो का मीनिंग 1000 होता है, तो 1000 वॉट इन 1 आवर इज नोन एज 1 किलोवाट आवर। 1 घंटे में अगर 1000 वॉट यहाँ पे काम करने का रेट है तो हम उसको बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट, अब किलो को हम लिखेंगे 1000, तो 1000 वॉट, और आवर को लिखेंगे हम 1 आवर। तो 1000 वॉट और 1 आवर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 1 किलोवाट आवर। मीन्स 1000 वॉट मीन्स 1 किलोवाट, और पीछे है यहाँ पे आवर लिखा है तो 1 आवर। तो 1000 वॉट का यहाँ पे 1000 वॉट लिखा, और 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होती है? 3600 सेकेंड होती है। तो मैंने यहाँ पे 1000 वॉट लिखा है और ये 3600 सेकेंड। तो 1000 इंटू 3600 तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाता है, क्योंकि वॉट इंटू सेकेंड, याद रखना बच्चों, आपको मालूम ही होगा वॉट इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा? जूल। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, आपको ये मालूम होना चाहिए पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का यूनिट क्या है बच्चों? पावर का यूनिट वॉट है, यहाँ पे वर्क का यूनिट जूल है, और टाइम का सेकंड है। तो जूल का फॉर्मूला हो जाएगा W इंटू एस। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे देखो, ये W है, ये W और ये सेकंड S, तो W इंटू एस वो हो जाएगा जूल। तो 1000 इंटू 3600 तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर मीन्स 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कोई भी आपको पूछे कि 1 किलोवाट आवर मीन्स कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ यहाँ पे इतने जूल होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए 5 किलोवाट आवर क्या होगा, तो यही डिजिट को आप इंटू 5 कर दोगे, उतने जूल होगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो पावर की शॉर्ट नोट अगर आपको पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आप इतना जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो सभी पॉइंट्स तो आप लिखोगे ही।